नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में भाजपा ने बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है और जैसा कि सीपी जोशी ने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी थी लोकसभा चुनाव में 11 सीटें खोने के बाद में कि अब वे राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष नहीं रहना चाहते और पिछले 3 दिनों में उनकी मुलाकात अमित शाह, जेपी नड्डा सहित अन्य नेताओं से दिल्ली में हुई थी। उसके बाद अचानक उनके इस्तीफे की पेशकश को मंजूर कर लिया गया, यानी कि उन्हें हटा दिया गया और आश्चर्यजनक रूप से राज्यसभा के सांसद बने मदन राठौड़ को भाजपा का प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान में बना दिया गया। अब यह आश्चर्यजनक इसलिए बता रहा हूं कि भाजपा में किस तरह से प्रयोग किए जा रहे हैं, यह भी एक प्रयोग की वह कड़ी है मदन राठौड़, क्योंकि मदन राठौड़ जिस समाज से आते हैं वह बहुत ज्यादा राजस्थान में संख्या में नहीं है, मतदाता के रूप में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अगर भाजपा ने उन पर कुछ दांव खेला है तो बहुत कुछ सोच समझकर खेला होगा। दरअसल मदन राठौड़ वैसे तो संघ पृष्ठभूमि से आते हैं, उन पर दांव क्यों खेला है यह बड़ी सोचने वाली बात है। यह वही मदन राठौड़ हैं जो 2 बार सुमेरपुर पाली जिले में आता है, वहां से विधायक रहे। राजस्थान विधानसभा में वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री थी तो उप सचेतक रहे, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से 2008, 2018 और 2023 में मदन राठौड़ का विधानसभा से टिकट काट दिया गया और पहला टिकट 2008 में जब काटा गया तब पाली जिले से ही भाजपा के बड़े नेता ओम माथुर राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। यानी कि एक बात तो तय है कि ओम माथुर और मदन राठौड़ के बीच में कैसे रिश्ते होंगे यह आप अच्छी तरह सोच सकते हैं। ओम माथुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के कितने नजदीक हैं, क्योंकि लंबे समय से वे संगठन संभाले हुए हैं, गुजरात में भी संभाला, छत्तीसगढ़ में भी संभाला और अभी भी संगठन में बने हुए हैं। इसके बावजूद 2023 का घटनाक्रम याद कीजिए, उस समय का जब मदन राठौड़ का लगातार दूसरी बार टिकट, वैसे तीसरी बार, लेकिन 2018 के बाद में 2023 में भी मदन राठौड़ का टिकट काट दिया गया। मदन राठौड़ का टिकट काटा गया और मदन राठौड़ बगावती तेवर में आ गए और उन्होंने निर्दलीय के रूप में खम ठोक दी सुमेरपुर से। लेकिन भाग्य जब बदलता है ऐसे बदलता है। दिल्ली से फोन आया, कहा जाता है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मदन राठौड़ को फोन किया और उन्हें अपना नामांकन वापस लेने के लिए कहा। उन्होंने निर्दलीय के तौर पर अपना नामांकन वापस ले लिया और उसके बाद उनको इंतजार करने को कहा गया और इंतजार का फल मीठा होता है। राजनीति में भी यह मीठा फल मदन राठौड़ को खाने को मिला जब किसी ने नहीं सोचा था अचानक उन्हें राज्यसभा का टिकट दिया जाता है और वे सीधे, जिस व्यक्ति का टिकट विधानसभा में काट दिया गया, वे सीधे संसद के गलियारों में राज्यसभा में चले गए। उसके बाद में आज यह जो रात को फैसला हुआ है इस पर किसी को यकीन नहीं था। यह तो तय था कि ओबीसी का प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, लेकिन ओबीसी की बड़ी जातियां, चाहे माली हो, गुजर हो, जाट हो, यादव हो, इन सबको छोड़कर यदि घाची समाज के मदन राठौड़ पर भाजपा ने दांव खेला, इस पर किसी को यकीन नहीं था कि भाजपा क्या यह दांव भी खेल सकती है, लेकिन भाजपा ने यह दांव खेल दिया। अब मदन राठौड़ राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष होंगे, लेकिन ओम माथुर जिन्होंने मदन राठौड़ का प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए एक बार टिकट काटा था, वे अब क्या मार्गदर्शक मंडल में जा चुके हैं। सोचने वाली बात यह है क्योंकि ओम माथुर भी 2023 में मुख्यमंत्री पद के मजबूत दावेदारों में देखे जा रहे थे नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नजदीकी को देखते हुए। यह तो सफर हुआ मदन राठौड़ के प्रदेशाध्यक्ष बनने तक, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाजपा ने क्या अब जाटों को बाय बाय बोल दिया है। अब आप कहेंगे ये इतनी बड़ी बात कैसे कही जा रही है, तो इतनी बड़ी बात इसलिए कही जा रही है कि 2 प्रदेश ऐसे हैं जिसमें जाटों का दबदबा है और जाट राजनीति का दबदबा जिन 2 प्रदेशों से है, उन दोनों ही प्रदेशों में अब जाट कम्युनिटी से एक तरह से भाजपा ने दूरी बना ली है। पहले हरियाणा में भाजपा ने पिछले दोनों विधानसभा चुनाव जो जीते हैं वे जाट वर्सेज अन्य के साथ जीते, यानी कि उन्होंने दोनों बार मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया क्योंकि सामने जाट कम्युनिटी थी, चाहे वह जेजेपी हो चाहे वह कांग्रेस हो, उसमें जाट कम्युनिटी थी। ऐसे में भाजपा ने गैर जाट पर दांव खेला और मनोहर लाल खट्टर को दोनों बार मुख्यमंत्री बनाया। अब जब मनोहर लाल खट्टर को वहां से हटाया
तो ओबीसी के माली कम्युनिटी के मुख्यमंत्री को आगे कर दिया, यानी कि हरियाणा से जाट कम्युनिटी को बाय बाय कह दिया है भाजपा ने, बहुत सीधे तौर पर, सीधे शब्दों में। अब बारी राजस्थान की थी। आपको याद होगा कि चुनाव से पहले तक जब सीपी जोशी अध्यक्ष नहीं बने थे तो सतीश पूनिया जाट कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, और उनके कार्यकाल में कोई ऐसा खराब काम भी नहीं हुआ। हां, वे वसुंधरा राजे के पैरेलल चलते रहे, लेकिन खुद सतीश पूनिया की इतनी बड़ी कद नहीं थी कि वे वसुंधरा राजे के पैरेलल चल सके, लेकिन कहीं ना कहीं से उनके ऊपर कंधे पर हाथ रखा गया था। और आपको याद होगा कि सतीश पूनिया ने लगातार वसुंधरा राजे को किनारा करने का कोशिश की, उनकी फोटो तक होर्डिंगों में नहीं लगने दी जब वे प्रदेश अध्यक्ष रहे। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से भी उनकी नहीं बनी जब सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन जाटों का प्रतिनिधित्व सतीश पूनिया कर रहे थे, लेकिन उन्हें हटाया गया। उनके बाद सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष बने। अब एक बार फिर जब राजस्थान में 25 सीटें जीतने की बात करने वाली भाजपा 14 सीटों पर रह गई, 11 सीटें उसके हाथ से निकल गई, तो यह तो तय था कि सीपी जोशी अध्यक्ष पद से हटेंगे, लेकिन उनकी जगह बहुत बड़ी बात यह सोची जा रही थी कि क्या भाजपा अब राजस्थान में जो जाट एक तरफा कांग्रेस के साथ गए हैं उन्हें तोड़ने के लिए या जाटों में फिर मजबूत पकड़ बनाने के लिए किसी जाट को अध्यक्ष बना सकती है। दरअसल आपको याद होगा कि जब राजस्थान में 2003 में वसुंधरा राजे आई थी भाजपा के नेतृत्व को लेकर, उसके बाद में जाटों का बहुत बड़ा हिस्सा भाजपा के साथ गया था, लेकिन जब से वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया गया है, खास तौर पर 2023 के चुनाव में जाट कम्युनिटी ने विधानसभा हो और उसके बाद 2023 का लोकसभा हो, दोनों ही बार जाट कम्युनिटी ने कांग्रेस की तरफ मूव किया है। और इस मूव को देखने के वजह से, इस मूव की वजह से ही राजस्थान में भाजपा को बहुत सारी सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा है। अब ऐसे में सोचा जा रहा था कि क्या जाट कम्युनिटी को भाजपा अपने साथ फिर से लाने का प्रयास करेगी, लेकिन अब मदन राठौर को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर जाट कम्युनिटी को राजस्थान में भी एक तरह से भाजपा ने बाय बाय कर दिया है। अब कहेंगे कि कैसे भागीरथ चौधरी केंद्रीय मंत्री है। हां, भागीरथ चौधरी को राज्य मंत्री बनाया गया है, लेकिन क्या राजस्थान की जाट कम्युनिटी में भागीरथ चौधरी कोई ऐसा बड़ा चेहरा है जो जाकर भाजपा के पक्ष में जाटों को इकट्ठा कर सके, उन्हें वोट के लिए कह सके? शायद कोई भी इसके लिए हां नहीं भरेगा। हरियाणा में भी ऐसा ही हुआ। हालांकि राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने के बाद सतीश पूनिया को हरियाणा में प्रभारी बनाया गया है। वे भी जाट कम्युनिटी से हैं, लेकिन क्या उनको हरियाणा में प्रभारी बनाए जाने से राजस्थान का जाट खुश हो सकता है, हरियाणा का जाट खुश हो सकता है? शायद इसे भी कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा। कुल मिलाकर पूरा घटनाक्रम यह है कि जाट ओबीसी की बड़ी कम्युनिटी है, लेकिन इसके बावजूद भाजपा ने उनसे हरियाणा के बाद राजस्थान में भी किनारा कर लिया है। यह बहुत बड़ा कारण है। और सिर्फ यही नहीं, बड़ी कम्युनिटियां जो अब तक भाजपा के साथ रही है, ब्राह्मण अब मुख्यमंत्री है, राजपूत मंत्री तो हैं, लेकिन राजपूतों की नाराजगी, लोकसभा चुनाव या मंत्री जैसे बने थे राजस्थान की भाजपा सरकार में, तब से राजपूत समाज भी भाजपा से बहुत खुश नहीं है। अब राजपूत भी खुश नहीं है, जाटों से भी किनारा कर लिया है, और यादव, गुर्जर, माली, इनको भी बहुत ज्यादा प्रतिनिधित्व राजस्थान में ना सरकार में है और ना संगठन में बहुत बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब भाजपा इस नए प्रयोग के साथ में सबसे पहले उतरेगी तो राजस्थान के 5 विधानसभा उपचुनाव में उतरेगी, और इन 5 विधानसभा उपचुनाव में अब भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर की परीक्षा तो होगी ही, लेकिन परीक्षा भाजपा आलाकमान की भी होगी, क्योंकि भाजपा आलाकमान ने जो निर्णय लिया है, क्या वह निर्णय सही है? वह 5 विधानसभा उपचुनाव के परिणाम बताएंगे। दरअसल इन 5 विधानसभा जो सीटें हैं जो खाली हुई हैं, उन पर भाजपा अभी भी काबिज नहीं थी, और अब यदि सरकार रहते हुए इन 5 विधानसभा उपचुनाव में भाजपा कोई करिश्मा नहीं दिखा सकती है, तो फिर आलाकमान पे भी उंगली उठेगी कि आखिरकार उन्होंने ऐसी कम्युनिटी पर क्यों दांव खेला जो वोट नहीं दिला सकती। दरअसल मदन राठौड़ संगठन के नेता हैं, 3 बार जिला अध्यक्ष रहे हैं, स्वयंसेवक संघ से लंबे समय से जुड़े रहे हैं, 2 बार विधायक भी रहे हैं,
3 बार टिकट कटने के बावजूद पार्टी लाइन पर चले हैं। 23 में बगावत की बात की, लेकिन एक फोन पर उन्होंने अपनी बगावत वापस ले ली और भाजपा के साथ चले गए। लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने भाजपा के लिए काम किया। अब उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। भाजपा में क्या अब यह चेहरा स्वीकार होगा? सबसे बड़ी बात यह है, जब बहुत बड़े चेहरे किसी पार्टी में होते हैं और उन पार्टी में अगर प्रयोग के तौर पर किसी नए वर्ग को, नए चेहरे को आगे लाया जाता है जिसका कद पार्टी में कभी बहुत बड़ा नहीं माना गया, तो वह एक प्रयोग तो हो सकता है, लेकिन वह प्रयोग सफल तभी माना जाएगा जब राजस्थान में होने वाले 5 विधानसभा उपचुनाव में मदन राठौर या आला कमान ने जो प्रयोग किया है वह सफल हो और भाजपा इन 5 में से 2 सीटों पर भी अगर काबिज होती है, 2 सीटें जीतने में भी सफल होती है, तो इस प्रयोग को सफल माना जाएगा। फिलहाल अग्नि परीक्षा मदन राठौर की भी है, अग्नि परीक्षा भाजपा आलाकमान की भी है, क्योंकि विधानसभा में सिर्फ किनारे का बहुमत भाजपा को राजस्थान में मिला है जब कांग्रेस के खिलाफ माहौल बन चुका था ऐसे मौके पर, और जब तीसरी बार केंद्र में भाजपा की सत्ता बनी है ऐसे समय में, जब राजस्थान में लगातार 2 बार 25-0 का स्कोर लोकसभा सीटों का भाजपा ने किया, ऐसे समय में 11 सीटें अगर लूज कर जाती है, फिर प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाता है। अब अगर 5 विधानसभा उपचुनाव में अगर भाजपा 2 सीटें भी नहीं जीत पाती है तो फिर इस प्रयोग को फेल ही कहा जाएगा। फिलहाल तो सीधी सीधी गणित यह है कि भाजपा ने अब प्रयोगवादी राजनीति राजस्थान में भी शुरू कर दी है, जो अन्य प्रदेशों में शुरू की थी। ओबीसी पर दांव खेला है, ओबीसी का 55% वोट है। अब यह 55% वोट क्या एकमुश्त भाजपा की झोली में जाएगा उपचुनाव में या नहीं, यह देखना काफी आश्चर्यजनक होगा, महत्वपूर्ण होगा। अब इस प्रयोग को लेकर भाजपा कितना आगे बढ़ पाएगी, मदन राठौर संगठन के नेता के तौर पर खुद को कितना साबित कर पाएंगे, यह देखना भी काफी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल बड़ी जातियों में अगर जाट कम्युनिटी को हरियाणा के बाद राजस्थान में भी भाजपा ने बाय बाय कहा है तो इसके बहुत बड़े मायने हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।